Hey guys, welcome to this video. This is Raj from BA Educare. महाराष्ट्र CET सेल के वेबसाइट पे एक नया अपडेट आया है, एक नया नोटिस आया है अबाउट री एग्जामिनेशन। ये मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था या पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे सर्वर का इशू था जहाँ पे उनका सेंटर था। तो ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम 2 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में हुआ, जिसमें 3 ईयर 5 ईयर MSCT लॉ, MCA और B.Ed इस प्रकार से कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे। तो CET सेल ने बेसिकली इस नोटिस में यही लिखा हुआ है कि उन्होंने सारे जो लॉग्स थे, मतलब किन लोगों ने लॉगिन किया, किन लोगों ने लॉगिन नहीं कर पाया पर वो सेंटर पे थे, तो कुछ 4 ऐसे रीजंस हैं। अगर आपका इसमें से कोई भी एक वैलिड पॉइंट है देन आप रीटेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऑटोमेटिकली कुछ जनरेट नहीं होगा, यू हैव टू अप्लाई। और ये जो आपको अप्लाई करना है इसकी जो डेट है वो 18 तारीख से लेके 20 तारीख, आपको 3 दिन का समय मिला है, 18th, 19th एंड 20th। इसके बीच में यू हैव टू अप्लाई। आपको लॉगिन करना होगा उनके पोर्टल पे, ओके, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट फॉर रीअप्लाई। और इसके लिए आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने, आपकी हॉल टिकट जनरेट होगी तो आप उस पर्टिकुलर डेट पे आप जाके एग्ज़ाम लिख पाओगे, ठीक है। पहला उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके यहाँ पे जो जब वो एग्ज़ाम लिख रहे थे, बच्चे जो स्टूडेंट एग्ज़ाम लिख रहे थे तो मल्टीपल लॉग आउट हो रहे थे, मतलब आप स्क्रीन पे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो पर लॉग आउट हो जा रहा था, अपने आप साइन आउट हो जा रहा था, तो आप एलिजिबल हो। एंड कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको बहुत कम समय मिला था क्योंकि जब शटडाउन होता है कंप्यूटर्स या फिर लॉगआउट्स और इसके बीच में अगर जो टाइमर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आपको कम समय मिला होगा, तो आप एलिजिबल हो। प्लस वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स जिनको 3 से ज़्यादा बार, ओके, मोर देन 3 टाइम्स आपका जो सिस्टम था वो इंटरप्ट हुआ, शटडाउन हुआ या फिर लॉगआउट हुआ, तो आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे तो आपको मौका मिलेगा। प्लस ऐसे स्टूडेंट जो लोग एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे थे बट वहाँ पे जो सर्वर था वो काम नहीं कर रहा था, सर्वर इशू था, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये जो चारों कैटेगरीज हैं, अगर आप इसमें से किसी एक में भी आते हो तो यू आर एलिजिबल, बट यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर अप्लाइंग फॉर री एग्जामिनेशन, जिसकी कोई चार्ज नहीं है। 18 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आपको एक अलग से हॉल टिकट जनरेट होगा, वो हॉल टिकट पे जो डेट होगा, जो टाइम होगा, उसी टाइम पे आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है। सो दिस इज द नोटिस। इन केस आपके मन में कुछ और सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आपको ये जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी है, ओके, यहाँ पे आपको ईमेल करना है। 20 तारीख तक आप उनको ईमेल कर सकते हो 5 बजे के पहले, और 5 बजे के बाद आपके कोई किसी भी ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, ऐसा इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो पर्टिकुलर लिंक है, आप जब इस पर्टिकुलर लिंक पे आप आते हैं आपको दिखेगा हाउ टू अप्लाई फॉर CET 2022 री एग्ज़ाम। फाइन, सो थैंक यू सो मच। वी विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जैसे कि अगर जो CET सेल का जो वेबसाइट है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो री एग्जामिनेशन CET 2022, क्लिक हियर टू अप्लाई। जैसे आप क्लिक हियर टू अप्लाई करोगे आपके सामने जो पेज खुलेगी, यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये आपको यहाँ पे एंटर करना है, देन यू कैन अप्लाई फॉर री एग्ज़ाम। फाइन, सो थैंक यू सो मच। वी विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।